मैं आपको बताऊं, पिछले बार मैंने 4 यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग किया था और सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुजरात में मेरा एडमिशन पहले हुआ, फिर बाद में बीएचयू में आया। तो मैं क्या किया, यहां से मैं वापस बीएचयू आ गया, लेकिन जाने से पहले यहाँ पे हमें 4900 रुपया पेमेंट करना पड़ा था पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 1 के लिए। तो अब ये तो 4900 था, मैं कैंसिल कर दिया, मैंने यहाँ आया सारा कुछ हो गया, उसके बाद मैं कैंसिल करने के बारे में सोचा, फिर मैं कैंसिल कर दिया। तो ये पूरा के पूरा पैसा यानी 100% पैसा रिफंड हो गया, मेरा रिफंड हो गया। कितना दिन में, 2 से 2.5 महीना लगा था, ऐसा में मुझे ध्यान है ना, ये पूरा पैसा रिफंड हो गया। तो आपका भी रिफंड हो जाएगा अगर ऐसा कंडीशन बनता है तो। नमस्कार, मैं अनूप कुमार और आपका इस चैनल पे स्वागत है। आपके जीवन से जुड़ा हुआ एक और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आ गया है, क्योंकि यूजीसी ने, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने रिफंड पॉलिसी जारी कर दिया है। आपने सीयूटी पीजी का एग्जाम दिया है और काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए जब जाहिर है 4 या 5 यूनिवर्सिटीज में प्रत्येक स्टूडेंट कम से कम काउंसलिंग किया है। तो बात यह है कि जो भी यूनिवर्सिटीज आपने 4 या 5 में किया है, ये सारे एक बार तो काउंसलिंग कर नहीं रहे हैं कि आपको ये पता हो जाए कि मेरा फाइनली कहाँ हो रहा है, जो आपका ड्रीम यूनिवर्सिटी। क्योंकि डर भी तो है ना, यूट्यूब के टीचर भी डरा दिए हैं कि आपके इतने नंबर है तो यहाँ नहीं होगा, उतने नंबर है तो यहाँ नहीं होगा। ये भी चीज है और ये सही भी है, मतलब वो भी अपनी जगह पे सही है। जो रैंक वगैरह का जो सिस्टम है वो जब तक नहीं आएगा सीयूटी पीजी में, तब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। बहरहाल उसके बारे में हम लोग कभी बात करेंगे। आप ये समझे कि 4 या 5 में आपने काउंसलिंग किया, कि आप जेएनयू, बीएचयू है ना, और साउथ बिहार, सेंट्रल यूनिवर्सिटी साउथ बिहार में आपने काउंसलिंग कर दिया। मैं मान लेता हूं कि आप 3 जगह किए हैं, चलो ड्यू भी रख देते हैं, 4 जगह आपने किया। अब क्या हुआ, साउथ बिहार का कट ऑफ आ गया और इसने कहा कि पेमेंट करिए, आपका उसमें कट ऑफ लग गया। मान लेते हैं कि आप 9000 रुपया, ये तो ज्यादा हो गया है ना, ये 9000 रुपया आपने पेमेंट कर दिया और अपना सीट लॉक कर लिया। अब बात आती है कि ये जो है आप पेमेंट रिफंड करेंगे कि नहीं, क्योंकि ये तो आपका ड्रीम नहीं है, आपका ड्रीम तो जेएनयू है और जेएनयू में फिर आपका कट ऑफ लग गया, मान लेते हैं, या फिर मान लीजिए अगर जेएनयू में नहीं लगा तो आपका यहाँ लग गया या फिर आपका यहाँ लग गया है ना। तो अब इस केस में क्या होगा कि आप यहाँ कैंसिल करेंगे कि क्योंकि आपको यहाँ रहना नहीं, आपका ड्रीम तो इधर है। इसके अलावा जो भी आप अच्छा समझे वहां पे आप चले गए, तो वहां चले गए तो फिर इसका क्या होगा, ये 9,000 रुपया वापस आएगा, कितना कट के आएगा, कब तक काउंसलिंग कैंसिल कर ले, कब तक अपना एडमिशन कैंसिल कर लेंगे कि पूरा पेमेंट आ जाएगा। इसी के बारे में यूजीसी ने गाइडलाइन जारी किया, पिछले साल भी जारी किया था, हर साल जारी करता है। और यूनिवर्सिटी, ये जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है यूजीसी, ये गाइडलाइन देती है, जो भी गाइडलाइन देती है सारे यूनिवर्सिटीज को, चाहे वो प्राइवेट है सरकारी है, हालांकि हर किसी के लिए थोड़ा थोड़ा अलग रहता है, लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो इन्हीं के नियंत्रण में सारी यूनिवर्सिटीज काम करती है। तो उन्होंने सीधा लिखा है कि अगर यूनिवर्सिटीज इस गाइडलाइन का फॉलो नहीं करती है तो उसकी मान्यता भी रद्द की जा सकती है, ऐसा भी है। तो मैं चीजें आपको दिखाऊंगा। तो ये चीजें मुझे लगता है आप समझ गए कि अगर आप एडमिशन कैंसिल करते हैं तो पैसा रिफंड होगा, कितना तारीख तक अगर हम रिफंड करें, कैंसिल करें कि रिफंड हो जाएगा। तो इसको हम लोग पीडीएफ से देख लेते हैं जो यूजीसी ने जारी किया है। आप इस पीडीएफ को मैं आपको बता दूंगा, वहां से सोर्स से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ स्क्रीन रिकॉर्डर लगा रहा हूँ, आप यहाँ देख सकते हैं भली भांति। सबसे पहले तो आप ये समझे कि ये जो नोटिस आया है यूजीसी ने 12 जून को लाया है ना। तो आप कहेंगे इतना लेट क्यों, तो ठीक है आपको पता चल जाए है ना, इमरजेंसी वाला न्यूज नहीं था इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा टाइप कर दिया था। चले अब यहाँ पे आप देखें पॉइंट नंबर, यहाँ आप पूरा पढ़ सकते हैं आपकी इच्छा हो। सबसे पहले आप तो ये पढ़ लें कि HEI का फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि यहाँ पे कई जगह आपको ये मिल जाएगा, यहाँ पर भी दिया हुआ है। तो इसका फुल फॉर्म है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, है ना, ये चीजें यहाँ दी हुई है। आप इसको पढ़ें, आप इसको पढ़ें, ये नंबर पढ़ें, तो इसमें आप क्या पाएंगे कि नॉट विथ स्टैंडिंग, ये चीजें यहाँ लिखी हुई है। और ये यहाँ पे गाइडलाइन दिया है, प्रोस्पेक्टस, नोटिफिकेशन, है ना, शेड्यूल। उसके बाद यहाँ लिखा है कि फुल रिफंड ऑफ फी, लिखा है ना, shall be made by the HEI, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, यानी कि फुल पेमेंट रिफंड हो जाएगा। कब तक, स्टूडेंट अगर अपना अप टू लिखा है, अप टू 30 सितंबर, अगर 30 सितंबर से पहले अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटीज में अपना कैंसिल करते हैं, पेमेंट कर दिए, कैंसिल करेंगे, विड्रॉल करेंगे। विड्रॉल का क्या है, यहाँ पे ये जो विड्रॉल का एप्लीकेशन, यहाँ बस यहीं से पे फीस करना है और यहीं बगल में विड्रॉल एप्लीकेशन लिखा हुआ, उसी को करना है, एक रीजन छोटा सा लिखना है ना, उसके बाद वो कैंसिल हो जाएगा।
रीजन ये भी लिख सकते हैं कि मेरा दूसरा यूनिवर्सिटी में हो गया, मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ, अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का नाम 10 बार लिख दें, कॉपी पेस्ट मार दें, तब भी कैंसिल हो जाएगा, है ना। वो सिक्योरिटी पर्पज से है कि ऐसे ऐसे हला रहे हैं, मान लो विड्रॉल एप्लीकेशन में क्लिक हो गया और कैंसिल, तो दिक्कत हो जाएगा ना। इसलिए उसमें रीजन भी लिखा है कि नहीं, अब रीजन लिखे, क्योंकि ये थोड़ा खतरनाक चीज है, डेंजर चीज है। आपको रीजन लिखवा इसलिए रहे ताकि ऑटोमेटिक सबमिट ना हो जाए, है कि नहीं। तो पता चला क्लिक हो गया और हो गया कैंसिल, तो बहुत दुविधा हो जाएगी, है कि नहीं, इसलिए रीजन लिखवाते हैं। अब देखिए यहाँ पे उन्होंने एकदम स्पष्ट रूप से कहा है कि अप टू 30 सितंबर से पहले आपको ये कैंसिल करते हैं तो पूरा पैसा रिफंड आ जाएगा फुल। दूसरी बात, उसके बाद बी नंबर में पढ़े, बी नंबर में उन्होंने लिखा कि अगर आप ये ए नंबर में ही है कि यदि आप अप टू 31 अक्टूबर करते हैं तो 1000 लिखा हुआ है, और यहाँ आप गौर करेंगे तो पता चलेगा डिडक्शन ऑफ नॉट मोर देन 1000। नॉट मोर देन मतलब 1000 से ज्यादा नहीं कर सकती, मतलब कुछ यूनिवर्सिटी 600 कर सकती है, कुछ 100 भी कर सकती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी पिछले साल 1000 रखा था, है ना। तो मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज मैक्सिमम रख देती है कि हाँ, यूजीसी ने कहा कि 1000 से अब ज्यादा नहीं रखते, चलो 1000 रख लेते हैं, है कि नहीं। तो 1000 इन्होंने रखा था। अब यहाँ पे बताया गया है कि अगर 31 अक्टूबर से पहले, अप टू है ना, 31 अक्टूबर से पहले अगर आप काउंसलिंग ये कैंसिल कर देंगे तो आपको 1000 रुपये डिडक्ट हो जाएगा। मानी 30 सितंबर के बाद 31 अक्टूबर से पहले बीच में अगर आप कभी भी कैंसिल करेंगे तो आपको यहाँ 8000 रुपया आएगा, ऐसी कंडीशन, ठीक है। ये चीजें आपको समझ में आ गई। दूसरी बात, उन्होंने ये चीजें आप यहाँ पढ़ सकते हैं, और भी चीजें दी हुई है। और यहाँ पे देखते हैं, ये भी तो हो सकता है कि किसी का कि ये स्पष्ट न हो कि मेरा 31 अक्टूबर के बाद भी कहीं डिले हो सकता है, हालांकि ये होगा नहीं। ये जो देखो गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसी होती है ना कि वो मोर देन टाइम लेके ये पॉलिसी है ना, उस समय तक ये आप देखो ना, अगस्त में ही क्लासेस स्टार्ट हो रही, तो अगस्त के बाद सितंबर अक्टूबर तक टाइम दे रहे हैं, 2 महीना एक्स्ट्रा ही है। अब किसी को अक्टूबर के बाद नहीं जाएगा, लेकिन एक ले लेते हैं कंडीशन कि हो सकता है कि जब हो जाए। ये भी तो हो सकता है 6 महीना पढ़ के, एक सेमेस्टर पढ़ के कोई कहेगा कि हम अब एडमिशन कैंसिल कराएंगे, मेरा पैसा वापस, ये भी तो हो सकता है। ये भारत सोच समझ के पॉलिसी बनाई जाती है कि नहीं, ये चीजें रखी गई है। तो उन्होंने कहा कि यदि आप 31 अक्टूबर से पहले आप नहीं कैंसिल करते हैं, आप उससे डिले करते हैं, तो क्या होगा, उसके बाद क्या होगा। तो यहाँ पे उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि 2018 में जो नोटिफिकेशन यूजीसी ने दिया था उसी को इन्होंने रिपीट किया है कि यही पॉलिसी फॉलो की जाएगी। और उसमें उन्होंने क्या कहा था कि जो HEI है, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, उन्होंने कहा कि लास्ट जो डेट है एडमिशन का, यहाँ देखिए 15 डेज और मोर बिफोर द फॉर्मली नोटिफाइड लास्ट डेट ऑफ एडमिशन। यानी जो इंस्टीट्यूशन है, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जैसे यूनिवर्सिटीज है, यहाँ पे यूनिवर्सिटीज ने कहा कि लास्ट जो डेट है एडमिशन लेने का वो फला डेट को है। तो ये कह रहे हैं कि वो जो लास्ट डेट है उससे 15 दिन या उससे ज्यादा, है ना, 31 अक्टूबर के बाद की घटना हो रही है कि 15 दिन या उससे पहले, 15 दिन या उससे ज्यादा का जो समय है, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको 100% पैसा वापस हो जाएगा। मतलब आप समझिए 31 अक्टूबर की बात की घटना चल रही है, ठीक। यूनिवर्सिटी जो है उसने कहा दिसंबर में, है ना, 12 दिसंबर को उसने डेट रखा कि ये लास्ट डेट है एडमिशन का, 12 दिसंबर लास्ट डेट है एडमिशन का। तो अब यहाँ से आप जोड़िए 15 दिन, तो 15 दिन पीछे आएंगे तो कितना आएगा आप बताएं। तो 12 दिन तो यही हो जाएगा, है ना। और दिसंबर के पहले नवंबर होता है, और नवंबर तो 30 होता है, तो 30 ये हो गया, तो 13 दिन हो गया, फिर 29 ये 14 दिन हो गया, और ये 15 दिन हो गया। माने कि अगर आप 28 नवंबर को कैंसिल करवाते हैं तो देख रहे हैं क्या हो रहा है, लास्ट जो डेट इंस्टीट्यूशन ने जारी किया है एडमिशन का उससे 15 दिन पहले है 28 नवंबर, और 31 अक्टूबर के बाद की घटना है। तो अगर इस दिन आप कैंसिल करवाते हैं तो भी आपको 100% रिफंड आ जाएगा, है ना। यानी इससे 15 दिन पहले है, और 15 दिन या उससे ज्यादा समय, मोर देन, तो मोर देन कितना होगा 27 नवंबर, है ना। ये इधर उल्टा चल रहा है कि नहीं, 26 नवंबर। तो अगर इधर आप कैंसिल करवाते हैं 31 अक्टूबर के बाद से लेकर यहाँ तक, ये हमने इमेजिनरी माना है, इसलिए ये चीजें आपको समझ में आएगी। तो इसको ये चीजें कर दी कि इसके बीच में अगर आप कैंसिल करेंगे इमेजिनरी मानकर तो आपको 100% पैसा रिफंड आ जाएगा। अब ये भी तो हो सकता है कि 28 के बाद लास्ट डेट है 12 दिसंबर, और 28 नवंबर के बाद भी कुछ लोग कैंसिल कर दिए। तो यहाँ उन्होंने लिखा है स्पष्ट रूप से कि लेस देन 15 डेज
बिफोर द फॉर्मली नोटिफाइड द लास्ट डेट ऑफ द एडमिशन, यानी एडमिशन का जो लास्ट डेट है उस 15 दिन से कम समय में, अभी 15 दिन भी अब नहीं है और आप जाके कैंसिल कर दे रहे हैं तो आपको 90% पैसा आएगा। ये चीज है ना, यहाँ लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से, परसेंटेज ऑफ रिफंड ऑफ फीस, फी कितना रिफंड होगा तो 90% रिफंड होगा। इसी तरह से यहाँ पे उन्होंने कहा कि 15 दिन और लेस, 15 दिन और उससे कम आफ्टर, ये है आफ्टर, यानी ये अब इमेजिनरी हमने जो 12 दिसंबर माना था इसके बाद आफ्टर, अगर 15 दिन या उससे कम तो 15 दिन इसको जोड़े तो कितना हो जाएगा, जोड़ के देखें तो कितना जाएगा 27 दिसंबर, तो 27 दिसंबर या उससे पहले 26 दिसंबर या उससे पहले 25 दिसंबर, अगर इधर आप कैंसिल करते हैं यानी लास्ट डेट के बाद 15 दिन या उससे कम समय में अगर आप कैंसिल कर देते हैं तो 80% पैसा रिफंड हो जाएगा। उसके बाद उन्होंने कहा 30 दिन और उससे कम बट मोर देन 15 डेज आफ्टर फॉर्मली नोटिफाइड लास्ट डेट ऑफ द एडमिशन, तो उस समय आपका 50% रिफंड होगा। और उसके बाद 0% कहा उन्होंने कि मोर देन 30 डेज आफ्टर फॉर्मली नोटिफाइड लास्ट डेट ऑफ एडमिशन, यानी कि ये जो लास्ट डेट एडमिशन का है इससे अगर 30 दिन बाद, तो मान लेते हैं कि कितना हो जाएगा 12 जनवरी मान लेते हैं 2025, अगर लास्ट डेट के बाद आप एडमिशन कैंसिल करते हैं 30 दिन के बाद, लास्ट डेट उसके 30 दिन बाद अगर आप करते हैं तो आपको 0 रुपया मतलब 1% भी पैसा वापस नहीं आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमने एडमिशन ले लिया है ना, और एक सेमेस्टर पढ़ लिए, अब 3-4 महीना बीत गया, जनवरी फरवरी मार्च में अब लग रहा है कि नहीं हम तो अब नहीं पढ़ेंगे, है ना, या कहीं हो सकता है किसी को जॉब वॉब लग जाए, है ना, क्या किसी का शादी ब्याह हो जाए, ये भी तो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जीवन में, किसी को कुछ इमरजेंसी आ जाए, वो पढ़ाई छोड़ना चाहता है, हो सकता है साल भर पढ़ने के बाद छोड़ना चाहता है, तो ये बातें स्पष्ट रूप से लिखी गई नहीं। लास्ट डेट क्या था, उसके बाद आप 6 महीना बाद आए हैं पैसा वापस मांगने तो नहीं मिलेगा सर, समझ गए, इसीलिए चीज स्पष्ट रूप से लिखी गई है। तो ये चीजें आपको मैंने बता दिया और यहाँ पे सब चीजें और भी यहाँ पे उन्होंने लिखा है, और इस चीजों को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं भली भांति। तो मुझे लगता है कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। आप व्हाट्सअप चलाते हैं, व्हाट्सअप आपको खोलना है, उसके बाद क्या करना है, व्हाट्सअप में आप बहुत सारा चैनल एक घड़ी क्रिएट हो गए हैं, आपको ये बात पता है, व्हाट्सएप में भी बहुत सारे चैनल है, उसमें जाके आपको सर्च मारना है। क्या सर्च मारना है, यूजीसी इंडिया, देखिए आप यूजीसी इंडिया आपको यहाँ भली भांति दिख जाएगी, दिखा यूजीसी इंडिया, मैंने सर्च मारा था पहले ही, तो यूजीसी इंडिया जैसे आपको मिलेगा इसको खोलना है, अब यहाँ देख पा रहे हैं, खोलना है, और खोलने के बाद एक तो लास्ट है, ये 12 तारीख का था ना, 12 को था, लेकिन इन्होंने 14 तारीख को इसमें डाला था, तो मैं आपको दिखाता हूँ पीछे करके, कुछ इन्होंने हिंदी में भी डाला है, तो वो चीज़ हम लोग को ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाएगी। तो चलिए ये चीजें हमें मिल गई, तो ये चीजें आप देख सकते हैं, आप जैसे मैंने बताया उससे जाएंगे तो इसको हम लोग पढ़ लेते हैं, ये चीज आपको स्पष्ट हो जाएगी। आप यहाँ देखिए हिंदी में है, एकदम अच्छा से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा है 30 सितंबर तक सीट छोड़ने पर छात्रों को वापस मिलेगी पूरी फीस, ठीक है। उसके बाद ये जो अमर उजाला ब्यूरो, ये कोई अखबार है, उसके बाद नई दिल्ली, सभी विश्वविद्यालय को 30 सितंबर तक सीट छोड़ने वाले छात्रों की पूरी फीस लौटानी होगी, वही 31 अक्टूबर तक सीट छोड़ने पर संस्था प्रोसेसिंग फीस के नाम पर केवल 1000 रुपये ही काट सकते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए फीस रिफंड पॉलिसी जारी की है। इसके मुताबिक नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों पर जुर्माना लगाए जाने से लेकर मान्यता तक रद्द करने का प्रावधान है। आप समझे, मान्यता भी रद्द की जा सकती है, तो कोई यूनिवर्सिटी उल्लंघन नहीं करेगी, एकदम इसको फॉलो किया जाएगा। पिछली बार भी किया गया था। यूजीसी के सचिव प्रोफेसर मनीष जोशी की ओर से बुधवार को राज्यों और विश्वविद्यालय की जानकारी दी गई है। यूजीसी काउंसिलिंग की 15 मई की बैठक में फीस रिफंड पॉलिसी 2024 का प्रस्ताव पास हुआ। इसके मुताबिक 30 सितंबर तक यदि छात्र दाखिला लेने के बाद सीट छोड़ते हैं या माइग्रेशन करवाते हैं तो उसकी सारी फीस वापस की जाएगी। दाखिले के 1 महीने या 30 दिन बीतने के बाद कोई फीस वापस नहीं मिलेगी, दाखिला का जो अंतिम दिन है। उसके बाद इसके अलावा जांच के बाद संस्था को मूल प्रमाण पत्र भी लौटाना होगा। यदि कोई शिक्षण संस्था नियमों का उल्लंघन करता है तो छात्र या अभिभावक यूजीसी को सीधा शिकायत भेज सकते हैं। इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जो प्रमाण पत्र है, मूल प्रमाण पत्र यानी ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट आपने जमा किया है माइग्रेशन, उसको भी उन्हें लौटाना होगा। ये चीजें स्पष्ट रूप से यहाँ पे लिखी गई है।
तो ये चीजें तो यहाँ लिख दी गई है। उसके बाद आप ये देखें, ये जो आपको मैंने दिखाया अभी, ये चीजें हैं यहाँ पे, और यहीं से आप इसका ये लिंक जो दिया गया है आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे करेंगे तो ये पूरा PDF खुल के आ जाएगा। तो ये व्हाट्सअप जो ग्रुप है बहुत बढ़िया है, आपको होना चाहिए अपने मोबाइल में यूजीसी इंडिया। और साथ ही साथ आप इसको ट्विटर पर भी देख सकते हैं यूजीसी इंडिया का, ठीक है। तो आपको कई जगह पे मिल जाएगा। अब एक घटना आपको मैं सुनाता हूँ, एक कहानी छोटा सा, इस कहानी के थ्रू आपको ये स्पष्ट हो जाएगा। मैं आपको बताऊं, पिछले बार मैंने 4 यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग किया था और सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुजरात में मेरा एडमिशन पहले हुआ, फिर बाद में BHU में आया। तो मैं क्या किया, यहाँ से मैं वापस मैं BHU आ गया, लेकिन जाने से पहले यहाँ पे हमें 4900 रुपया पेमेंट करना पड़ा था पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 1 के लिए। तो अब ये तो 4900 था, मैं कैंसिल कर दिया। मैंने यहाँ आया, सारा कुछ हो गया, उसके बाद मैं कैंसिल करने के बारे में सोचा, फिर मैं कैंसिल कर दिया। तो ये पूरा के पूरा पैसा यानी 100% पैसा रिफंड हो गया, मेरा रिफंड हो गया। कितना दिन में? 2 से 2.5 महीना लगा था, ऐसा में मुझे ध्यान है ना। ये पूरा पैसा रिफंड हो गया, तो आपका भी रिफंड हो जाएगा अगर ऐसा कंडीशन बनता है तो। उम्मीद है कि ये सब चीजें आपको स्पष्ट हो गई होगी। जो भी प्रॉब्लम है अगर आपको अभी भी है तो आप कमेंट में जरूर बता दें, यथासंभव मैं आपको जवाब दे दूंगा। अगले वीडियो में किसी इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ, तब तक आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें, और कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट में बता दें। अगर दुविधा अभी भी है तो जय हिंद, जय भारत।